बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। जब मैंने देखा कि मैं आपकी खिदमत से फ़ारिग़ हो गया हूँ, तो मैंने अपने दिल में कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब दोपहर को आराम फरमाएंगे। तो मैं आपके पास से बाहर चला गया। बाहर बच्चे खेल रहे थे। मैं खड़े होकर उनके खेल को देखने लग गया। इतने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और बच्चों के पास पहुंचकर उन्हें सलाम किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और किसी काम के लिए भेज दिया। मैं आपका काम पूरा करके आपकी खिदमत में बताने गया और इस तरह मैं देर से अपनी वालिदा के पास पहुंचा। तो उन्होंने पूछा, आज तुम देर से क्यों आए हो? मैंने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम से भेज दिया था। मेरी वालिदा ने पूछा, वो काम क्या था? मैंने कहा, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज की बात है। मेरी वालिदा ने कहा, ठीक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज छिपा कर रखना। चुनाचे मैंने आज तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज किसी इंसान को नहीं बताया। ऐ साबित, अगर मैं किसी को बताता तो तुम्हें ज़रूर बता देता। इससे मालूम हुआ कि किसी का राज फाश नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी ने कोई बात बता दी दूसरे लोगों से अलग करके, या पहले से आप अलग बैठे हुए थे लेकिन बात से पता चल रहा था कि दूसरों को बताने की नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये राज की बात है जो आपके पास अमानत है। हदीस शरीफ में आता है, अल मजालिसु बिल अमाना, यानी मजालिस में की हुई बातें अमानत होती हैं। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि एक शख्स इधर उधर देखकर किसी को कोई बात बता रहा है तो ये बात उसके पास अमानत है।